हेलो बच्चों, हमें पे क्वेश्चन दिया गया है अ वर्टिकल जेट ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ नोजल विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड supports a plate of mass m stationary at a height h is equal to 15 meter as shown in the figure. If the rate of water flow is 1 liter per second, the mass of the plate is, assuming collision to be inelastic and density of water is 1000 kg per meter cube. सो बच्चों में इस क्वेश्चन में कहा गया एक वर्टिकल जेट है वाटर का जो कि किसी नोजल से बाहर आ रहा है विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ये क्या करता है कि यहाँ पे प्लेट को सपोर्ट करता है और उस वजह से जो प्लेट है वो यहाँ पे स्टेशनरी रहती है एट अ हाइट h इज इक्वल टू 15 मीटर पर। यदि यहाँ पे जो रेट ऑफ वाटर फ्लो है 1 लीटर पर सेकेंड हो तो हमें फाइंड आउट करना है कि जो प्लेट है उसका मास यहाँ पे कितना होगा। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करते हैं। सो बच्चों देखिए यहाँ पे क्या हो रहा होगा, एक बार सिचुएशन को अपन यहाँ पे समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो वाटर है वो इस वेलोसिटी के साथ यहाँ पे बाहर आ रहा है। मान लेते हैं कोलिजन के जस्ट पहले उसकी वेलोसिटी यहाँ पे वी डैश हो जाती है। कोलिजन के जस्ट पहले जो वाटर है उसकी वेलोसिटी वी डैश हो जाती है। अब यहाँ पे कोलिजन के बाद क्या होगा उस पर अपन यहाँ पे बात करते हैं। कोलिजन हमें दी हुई है इनइलास्टिक कोलिजन। तो इनइलास्टिक कोलिजन में आपको पता है यदि कोई दो बॉल्स हैं वो यदि कोलिजन करती है तो आफ्टर कोलिजन दोनों यहाँ पे कंबाइंड होकर एक कॉमन वेलोसिटी के साथ यहाँ पे मूव करती है, ये हमको यहाँ पे पता है। तो यहाँ ऐसे ही यहाँ पे वाटर और जो ये प्लेट होगी इनकी कुछ ना कुछ यहाँ पे कंबाइंड वेलोसिटी होगी। लेकिन हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर ये जो प्लेट है वो स्टेशनरी है, तो दोनों की जो फाइनल वेलोसिटी है वो यहाँ पे बेटा जीरो होने वाली है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे जस्ट बिफोर द कोलिजन इसकी वेलोसिटी वी डैश है, आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी यहाँ पे जीरो हो जाती है, जो कि इसकी वेलोसिटी क्या है, कंबाइंड वेलोसिटी है इस प्लेट के साथ। तो यहाँ पे जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो अपन यहाँ पे देख सकते हैं कितना होगा। तो यदि मैं यहाँ पे फोर्स लिखना चाहूँ बच्चों तो फोर्स मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। अब यदि यहाँ पे मैं टाइम की बात करूँ, यहाँ पे यदि मैं टाइम की बात करूँ बेटा तो टाइम में यदि यूनिट सेकंड की यहाँ पे बात करूँ, एक सेकंड के लिए मैं यहाँ पे बात करूँ, पर सेकंड की यदि बात करूँ तो जो फोर्स होगा वो चेंज इन मोमेंटम के यहाँ पे क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि फाइनल मोमेंटम तो इसका क्या हो रहा है, यहाँ पे जीरो हो रहा है। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम अब इसका लिख लेते हैं। इनिशियल मोमेंटम इसका कितना होगा, एम इंटू वी डैश। अब इस एम की बात करते हैं कि मास यहाँ पे कितना होगा। आपको ये फोर्स समझ में आ गया होगा, फोर्स चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगा, जो कि किसके बराबर होगा, एम वी डैश के बराबर होगा। हमने यहाँ पे ये जो चेंज इन मोमेंटम लिखा है ये पर सेकेंड का हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है भाई, अब ये जो फोर्स होगा बेटा, ये जो फोर्स हमारे पास आया है यही यहाँ पर इस प्लेट के ऊपर जो यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा ड्यू टू ग्रेविटी उसकी क्या होगा बेटा, बराबर होगा। तो ये बराबर होगा कैपिटल एम जी के। नाउ हम इस मास की बात करते हैं, ये मास हमारे पास क्या होगा इसको हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो वॉल्यूम फ्लो रेट है बेटा उसको क्या लिख सकते हैं, ए इंटू वी डैश लिख सकते हैं, है ना। ये हमारे पास क्या होगी, वॉल्यूम फ्लो रेट होगी। यहाँ का एरिया मान लेते हैं ए है, इंटू वी डैश इसका हमने क्या लिख लिया, वेलोसिटी लिख ली। ठीक है, इसको अपन क्या कर लेते हैं, इसको ए वन वी डैश बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ का मैंने एरिया ए वन मान लिया और यहाँ का एरिया मैंने ए टू मान लिया। यहाँ की वेलोसिटी वी है, यहाँ की वेलोसिटी वी डैश है। ठीक है भाई, तो ये हमने लिख ली वॉल्यूम फ्लो रेट। ठीक है, इनटू यदि इसको वॉल्यूम फ्लो रेट को यदि मैं डेंसिटी से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे बेटा मास मिल जाएगा, इनटू ये वाली वेलोसिटी दैट इज वी डैश इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू जी। तो देखिए मेरे पास यहाँ से वैल्यू क्या आ रही है, रो इंटू ए वन इंटू वी डैश का स्क्वायर। ठीक है बेटा, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा मेरे पास यहाँ पे एम जी के बराबर आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट अपन यहाँ पे बोल देते हैं। अब हमारे पास ना तो वी डैश है ना हमारे पास यहाँ पे ए वन है, इन दोनों की वैल्यूज़ हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो चलिए बच्चों इनकी वैल्यूज़ अपन यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पे दे रखी है जो वॉल्यूम फ्लो रेट है वो कितनी है, 1 लीटर पर सेकेंड है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट हमें यहाँ पे पता है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यदि मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ ए टू इंटू वी इज इक्वल टू ए वन इंटू वी डैश इज इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा, 10 की पावर माइनस 3 मीटर क्यूब पर सेकेंड हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, लीटर पर सेकेंड को मैंने मीटर क्यूब पर सेकेंड में इसको यहाँ पे चेंज कर लिया है। इसको इक्वेशन नंबर 2 हम यहाँ पे बोल देते हैं। अब इस वेलोसिटी की बेटा अपन यहाँ पे बात करते हैं, तो मैं यहाँ पे बर्नौली थ्योरम लगा सकता हूँ, है ना, बर्नौली इक्वेशन में यहाँ पे लगा सकता हूँ। तो बर्नौली इक्वेशन से बेटा मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या होगा, देखो पी नोट प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस जीरो इज इक्वल टू पी नोट प्लस हाफ रो वी डैश का स्क्वायर प्लस रो जी एच। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, वी डैश की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि वी डैश यहाँ पे कितना आएगा। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा बहुत, देखिए क्या आएगा हमारे पास। हम लिख सकते हैं यहाँ से हाफ रो कॉमन ले लेता हूँ बेटा, तो क्या आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस वी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू रो जी एच। तो रो से रो कैंसिल आउट हो गया बेटा यहाँ पे। तो यहाँ से मेरे पास वी स्क्वायर माइनस वी डैश स्क्वायर बराबर आ जाएगा किसके, 2gh के। तो यहाँ से मैं वी डैश स्क्वायर निकाल सकता हूँ, कितना आ जाएगा, वी स्क्वायर माइनस 2gh के
चलिए भाई, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वी स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे पास, देखिए 20 का स्क्वायर 400 -2 इंटू जी की वैल्यू मेरे पास कितनी बेटा, जी है 10 और एच मेरे पास कितना है, एच मेरे पास है 15। तो यहाँ से देखिए वी डैश स्क्वायर कितना आ गया 400 माइनस ये कितना हो जाएगा बेटा 300। सो वी डैश स्क्वायर आ गया मेरे पास 100। सो यहाँ से वी डैश की वैल्यू आ गई बेटा मेरे पास 10 मीटर पर सेकेंड। ये मेरे पास आ गई बेटा वैल्यू वी डैश की। ठीक है भाई, अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एरिया निकाल सकता हूँ। यदि मेरे पास वी डैश की वैल्यू आ गई है तो बेटा मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एरिया फाइंड आउट कर सकता हूँ। एरिया यहाँ पे कितना होगा उसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे तो हम मास निकाल लेंगे। सो बेटा मैं ये वाली इक्वेशन यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे को यहाँ ऊपर वाला एरिया फाइंड आउट करना है A1। तो मैं देख सकता हूँ यहाँ पे A1 इंटू वी डैश, इसकी वैल्यू बेटा मेरे पास है 10 की पावर -3। तो यहाँ से देखिए मेरे पास A1 कितना आ जाएगा 10 की पावर -3 डिवाइड बाई वी डैश। वी डैश की वैल्यू कितनी आई बेटा 10 आई है। तो ये आ गया मेरे पास 10 की पावर -4। ये मेरे पास क्या आ गया बेटा, इसका एरिया आ गया। ठीक है, 10 की पावर -4 मेरे पास इसका एरिया आ गया है। ठीक है भाई, अब हमें निकालना था ये वाला इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में लिख सकता हूँ डेंसिटी इंटू A1 इंटू वी डैश स्क्वायर। बेटा ये एम जी के बराबर है, सभी वैल्यूज पुट कर देते हैं। डेंसिटी है मेरे पास 1000, A1 मेरे पास आ गया 10 की पावर -4, वी डैश का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू मास मुझे फाइंड आउट करना है, जी की वैल्यू हो जाएगी 10। सो यहाँ से देखिए हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको। देखिए एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे देखिए 10 की पावर -4 और 10 की पावर +4 यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास जो मास है बेटा उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 kg मेरे पास यहाँ पर मास की वैल्यू आ जाएगी। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है बच्चों वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू।